दोस्तों, आज की खबर महाकुंभ परिक्षेत्र प्रयागराज के त्रिवेणी तट से है और वहां पहुंचे एक दंपत्ति ने अपनी बेटी को जूना अखाड़े के एक संत के हाथ दान कर दिया है। आप सही सुन रहे हैं। वैसे तो दान की प्रथा हमारे यहाँ सर्वदा से चली आ रही है। हमारे सनातन परंपरा में दान के बाद पुण्य कमाने की बात कही गई है। तमाम हमारे जो है पुराण हो या हमारे वेद हो, उपनिषद हो, जितने भी हमारे धर्म में बताई गई हैं बातें, उसमें सर्वोपरि है दान। और दान की जो परंपरा है वो कुंभ, महाकुंभ और माघ के मेले में तो और अधिक पुण्य के लिए लोग वहाँ पहुँचते हैं और दान पुण्य करते हैं। लेकिन अब ये ताज़ा जो मामला है जिसमें एक दंपत्ति वहाँ पहुँचता है आगरा से और वहाँ जा कर के अपनी बड़ी बेटी को जूना अखाड़े के एक संत के हाथ दान कर देता है। अब इस दान की जो पूरी बात है उसको हम आपको बताने जा रहे हैं। दान की जो बात है वो ये है कि आगरा निवासी रीमा और संदीप सिंह ढागरे की बेटी राखी ढागरे ये पहुंचते हैं कुंभ परिक्षेत्र में एक और बेटी के साथ, जहां पर कि हरियाणा के रहने वाले कौशल गिरी का शिविर बना हुआ है और कौशल गिरी ने ही इस परिवार को अपने शिविर में आमंत्रित किया था कि आप हमारे शिविर में आएं और यहाँ के काम को देखें, यहाँ सेवा का अपना दान करें, यानी यहाँ श्रम करें। तो ये परिवार संदीप सिंह अपनी पत्नी रीमा ढागरे के साथ बड़ी बेटी राखी ढागरे और एक और बेटी को लेकर के महाकुंभ परिक्षेत्र में स्थित कौशल गिरी के शिविर में पहुंची, जहां पर कि वो अपने श्रमदान करने लगी, काम में लग गई और ये उसने किया 20 दिसंबर को वहां पहुंच गई थी और 20 दिसंबर से वो परिवार वहीं बना हुआ है हरियाणा के कौशल गिरी के आश्रम में। धीरे धीरे उस बेटी का जो झुकाव हुआ वो संत महात्माओं के तरफ हुआ और वो कहने लगी कि मुझे संत बनना है, मुझे साध्वी बनना है। और वो संत बनने के लिए अपनी माँ से, अपने पिता से वो एक तरह से कहा जाए तो विद्रोह कर दी और वो अड़ गई कि नहीं, मुझे संत ही बनना है, हमको घर नहीं जाना है, आप लोगों के साथ नहीं रहना है। बकायदा उसको वहां संत बनाया गया, उसको भगवा वस्त्र धारण कराया गया कौशल गिरी के तरफ से। और कौशल गिरी का कहना है कि जब ईश्वर को, परमात्मा को यही पसंद था तो अगर वो इस संन्यास्त जीवन में आ रही है तो इसमें गलत क्या है। वो अपना इसी जीवन में, सन्यासी जीवन में ही अपने आप को परलोक तक ले जाएगी। ये कहना है जो जूना अखाड़े के संत हैं कौशल गिरी, जिनको वो पूरा परिवार अपना गुरु मानता है। अब परिवार का कहना है कि हरियाणा के रहने वाले कौशल गिरी आगरा के इसी के गांव में कुछ दिन पहले उन्होंने अपना एक प्रवचन का कार्यक्रम रखा था, एक धार्मिक अनुष्ठान का कार्यक्रम रखा था, जिसमें ये परिवार शिरकत करता था, प्रतिदिन जाया करता था। और कौशल गिरी को ये परिवार पिछले 4 साल से जानता था और 4 साल से ही ये परिवार उनको गुरु मान करके उनके आश्रम में जाना, उनके सानिध्य में रहना इस परिवार का क्रम था। अब यहीं से ये मामला शुरू होता है और वो 13 वर्ष की राखी ढागरे
के अंदर ये कहाँ से बात आई कि वो संत बने। अब ये राखी ढाकरे की जो बात आ रही है उसमें ये परिवार कह रहा है, उसके माँ बाप कह रहे हैं कि नहीं, हम लोगों ने तो उसको बहुत रोका लेकिन वो नहीं मानी और वो संत बनने पर, सन्यासी बनने पर अड़ी रही। अब उसकी माँ कहती है कि भाई मेरी बेटी है, अब अगर वो चाहती है कि सन्यासी बने तो हमको इसमें कोई ऐतराज नहीं है, जबकि पिता संदीप सिंह ढाकरे इसके खिलाफ हैं। फिर भी वो बेटी भगवा धारण कर लेती है। महाकुंभ के जो अभी 13 जनवरी से प्रारंभ होने वाला है, वहाँ विधिवत उसको संगम स्नान कराया जाता है, उसको भगवा वस्त्र धारण कराया जाता है और हरियाणा के रहने वाले कौशल गिरी के शिविर में उसे बकायदा सन्यासी के रूप में शिविर प्रवेश कराया जाता है और ये सब होता है मंत्रोच्चार के साथ। और वो अब जो है संन्यास्त बन गई है, जबकि उसकी माँ, उसके पिता और उसकी एक बहन उसी शिविर में अभी भी हैं और वहाँ वो प्रतिदिन का काम देख रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं, जैसा कि कौशल गिरी का कहना है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, अब इस बच्ची का जो राखी ढाकरे से अब ये साध्वी गौरी बन गई है, इसका नामकरण कर दिया गया है साध्वी गौरी के नाम पर। अब ये भविष्य में साध्वी गौरी के नाम से जानी और पहचानी जाएगी और इसका अब 19 जनवरी को महाकुंभ के अंदर ही अब इसके अंतिम संस्कार कराए जाएंगे, जिसमें तमाम साधु संत खबर है कि विद्यमान होंगे। उस समय इसके साथ जो इसका कार्यक्रम होगा उसमें इस लड़की का बकायदे, ये लड़की खुद अपने हाथ से पिंडदान करेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सनातनी परंपरा में, हमारे हिंदू धर्म में जब व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है तो उसके बाद उसके लिए पिंडदान किया जाता है। अब ये लड़की साध्वी गौरी गिरी बन जाएगी और जब ये साध्वी गौरी गिरी बन जाएगी तो ये तो गृहस्थ आश्रम में होगी नहीं, और जब इसका अंतिम संस्कार का समय आएगा, जब ये कभी भी शरीर छोड़ेगी तो इसका कौन करेगा? तो साधु महात्माओं का कोई करता नहीं है। इसीलिए जो साधु महात्मा होते हैं जब वो इस आश्रम में आते हैं तो अपना वो पिंडदान श्राद्ध करके आते हैं। तो 19 जनवरी को अब ये जो साध्वी गौरी गिरी होगी, इसका ये खुद अपना पिंडदान करेगी श्राद्ध कर्म करके। अब वो बकायदा वो साध्वी बन जाएगी जी। लेकिन एक बात ध्यान देना जरूरी है, ये हमारी परंपरा रही है सनातनी परंपरा में, और हमारे जो है हिंदू धर्म में आज से नहीं हजारों बरस से, कहा जाए तो लाखों बरस से ये चला आ रहा है कि कन्यादान की परंपरा रही है, कन्या को देने की परंपरा रही है। कन्यादान तो आज भी होता है, लेकिन वर वर्ण के साथ होता है, जहां पिता अपनी पुत्री का कन्यादान एक ऐसे सुयोग्य वर के हाथ में करता है जहां वो निश्चिंत होता है कि अब मेरी बेटी उसके साथ रहेगी और उसके घर रहेगी, जहां वो सुखी और संपन्न रहेगी, वहां उसका जीवन यापन होगा और उस कुल को आगे बढ़ाएगी अपने संतानोत्पत्ति के तहत। इसके अलावा भी होता रहा है हमारे सनातनी परंपरा में, लोग कन्याओं का दान राजाओं को भी करते थे, बड़े बड़े संतों को भी करते थे, ब्राह्मण को भी कन्या का दान करने का प्रथा रहा है और तमाम ऋषि मुनियों के यहाँ भी कन्यादान लोग करते रहे हैं। ऐसी परंपरा रही है। तो अगर ये बेटी को अपना वहाँ ये दंपत्ति दान दिया है तो ये ऐतराज और ना ऐतराज दोनों की बात अब सामने आती है। अगर अपनी सनातनी परंपरा को देखा जाए तो इस दान को कहीं से गलत नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन हम उस युग में नहीं हैं।
आज का जो हमारा युग है, जो आज के हमारा संविधान है, उसके तहत ये इस कार्य का घोर निंदा भी बनता है और हम निंदा भी करेंगे। निंदा क्या करेंगे, हम आपको हकीकत से रूबरू कराएंगे। अभी ये बच्ची अबोध है, 13 वर्ष की है, ये अभी बहुत कुछ नहीं जानती है। ऐसे में एक अबोध बच्चे को साधुओं के हाथ दान दे देना, और आज का परिवेश, आज के परिवेश में जो संत महात्मा हैं उनकी कितनी अपने इंद्रियों पर कंट्रोल है, ये आपके सामने है। और ऐसे स्थिति में, ऐसे वक्त में एक पुरुष संतों के बीच एक 13 वर्षीय लड़की को दान दे देना, ये उचित कहाँ से है। दूसरी बात, अगर महिला सन्यासियों के बीच अगर वो जाती तो एक बार बात समझ में आती, लेकिन वो पुरुष सन्यासियों के बीच अब उसको रह रही है। दूसरी बात, अब हम कानूनी कर लें। हमारी कानूनों का, हमारा जो कानून है उसमें भी है कि जब तक बच्चा जो है या कोई लड़का लड़की वो 18 साल से ऊपर नहीं हो जाता, तब तक वो कोई निर्णय अपने भविष्य को, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर के नहीं ले सकता। तो ऐसे में ये जब निर्णय लिया गया है, या इस लड़की ने लिया या इसके माँ बाप ने लिया, तो फिर जो है शासन प्रशासन क्या कर रहा है, क्यों नहीं जो है अभी 18 साल का इंतज़ार किया जा रहा है, क्यों नहीं अभी 5 साल के इंतज़ार क्यों नहीं अभी करने की बात आ रही है। अगर ये संन्यास्त जीवन जीना भी चाहती है तब भी इसको अभी 18 वर्ष की आयु तक अपने परिवार के संपर्क में रहना चाहिए, ये हमारा कानून भी कहता है। और अभी अगर इस तरह से हुआ है तो ये साफ कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं इसको बहलाया गया है, फुसलाया गया है, या फिर इसका ब्रेन वॉश किया गया है, जिसके तहत ये अबोध मन मस्तिष्क की बच्ची एक संन्यास्त जीवन जीने के लिए आगे बढ़ गई है, और उसमें और आगे बढ़ गए हैं इनके दंपत्ति, जिन्होंने कि साधु महात्माओं के हाथ उस बच्ची को दान दे दिया है, जिस उम्र में उसको अभी खेलने, खाने, घूमने और जीवन की तमाम व्यवस्थाओं को समझने की अभी समझ नहीं है, पढ़ने की अभी आयु है। इस आयु में उसको संतों के, साधुओं के बीच छोड़ देना और वहाँ उसको संन्यास जीवन में दे देना, ये कितना उचित है। इस पर हमारी व्यवस्था के ऊपर भी उंगली उठेगी। तो ये परंपराएं हैं, दान देने की परंपरा तो रही है, लेकिन ऐसी व्यवस्था और इतनी छोटी उम्र में दान दे देना, ये कहीं से समझदारी कम से कम हमको तो नहीं दिखाई दे रही है। अब आपको क्या है, आपकी राय क्या है, आप जरूर अपने कमेंट में लिखिएगा। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिव मूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।